अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुसलमानों के अंदर दौलत दुनिया बहुत कम है। अक्सर नहीं देखा होगा आपने कि मुसलमानों के पास ज़्यादा माल और दौलत रहा हो, या मुसलमानों ने भी ज़्यादा माल और दौलत की लालच की हो। हाँ, अलबत्ता जिन लोगों ने माल और दौलत की लालच की उन्हें माल और दौलत तो मिला, लेकिन दीन नहीं मिला। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि अल्लाह ताला नसीब वालों को ये चीज़ें अता फरमाता है। तो मोस्टली जो लोग होते हैं ना गरीब, वही अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन इस्लाम जो है वो गरीबों से शुरू हुआ और गरीबों पर ही ख़त्म होना। तो बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, लेकिन हमें माल और दौलत नहीं मिला। तो अल्लाह ताला ने वैसे भी मुसलमानों के लिए ना ये दुनिया नहीं रखी। ये दुनिया तो सिर्फ उन लोगों के लिए है। हाँ, अगर कोई ऐसा है कि जो चाहता है कि मुझे दुनिया में सारा कुछ मिल जाए, तो अल्लाह ताला फिर उसको दे भी देता है। लेकिन अल्लाह ताला साथ में ये भी फरमाता है कि अगर तुम दुनिया में ही सारा कुछ पाना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए बेहतरीन आखिरत में ज़िंदगी है। लेकिन अगर तुम दुनिया की ज़िंदगी पाना चाहते हो तो फिर तुम्हारे जो नेक अमाल है उनका बदला दुनिया में तुम्हें मालो दौलत के हिसाब से दे दिया जाएगा। इसी वजह से जो काफिर लोग होते हैं, जो नॉन मुस्लिम होते हैं, उनके पास माल दौलत इस वजह से ज़्यादा होता है कि उनके नेक अमाल का जो बदला होता है ना उनको दुनिया में दे दिया जाता है। और आखिरत में अगर उनको अल्लाह ताला ईमान नसीब नहीं करता तो उनके लिए आखिरत का अज़ाब ही होता है। तो अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से यही इसी बात का शिकवा करते हैं कि या अल्लाह, क्या ऐसी बात है कि मुसलमानों के पास दुनिया की जो दौलत है, माल दौलत, वो बहुत कम है, बहुत कम मुयस्सर आती है उनको कोशिश करने के बावजूद भी। तो इसका जवाब, इसका पहले वो शिकवा करते हैं कि ये क्यों ऐसा है। उसके बाद फिर इसका जो जवाब है ना उससे आपको पता चल जाएगा कि असल में जो एक मुसलमान है, सच्चे मुसलमान, मोस्टली सहाबा कराम के बारे में भी आपने सुना होगा कि मोस्टली सहाबा कराम भी गरीब थे। और गरीब का इस्लाम में क्या मकाम है, ये हमें जवाब शिकवा में इसका पता चलेगा। तो शिकवा ये करते हैं, क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी ना हद है ना हिसाब, तू जो चाहे तो उठे सीना है सहरा से हबाब, रह रवे दश्त हो सीली ज़दा मौज शराब, ताने अगयार है रुसवाई है नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इवज़ खारी है। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, ऐ अल्लाह, मुसलमानों के अंदर माल दौलत क्यों नहीं है, दुनिया की माल दौलत क्यों नहीं है, हालांकि तू मुसलमानों का खुदा है और तू जो चाहे तो उनको मगनी कर सकता है, सारे मुसलमानों को इतना ज़्यादा माल अता कर सकता है। तू जो चाहे तो सहरा के अंदर भी हज़ार तरह के चश्मे जारी कर सकता है। मगर क्या वजह है कि इसी माल दौलत के ना होने की वजह से मुसलमानों को हज़ार तरह के ताने सुनने पड़ते हैं कि तुम कहते हो कि तुम्हारा जो अल्लाह है हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन तुम्हारे पास माल दौलत नहीं है। तो ये हमें ताने गैरों से सुनने पड़ते हैं। क्या हम तेरे नाम पे मरते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम गैरों से ताने सुने कि हमारे पास माल दौलत नहीं है। तो मुसलमानों के पास ज़्यादा माल दौलत का ना होना ये इस बात की बिल्कुल या हरगज़ दलील नहीं है कि मुसलमानों के लिए इस बात में सोचने का मकाम है कि हाँ भाई, अल्लाह ताला अगर हमारे साथ है तो हमारे पास माल दौलत क्यों नहीं है। अब इस बात का जवाब जब आप सुनेंगे ना तो फिर आपको सुकून मिल जाएगा कि हाँ भाई, वाकई गरीब रहना दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब करने वाली बात होती है। तो जवाब में ये आता है, जाके होते हैं मसाजिद में सफ़ारा तो गरीब, ज़हमत रोज़ा जो करते हैं गवारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब, पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब, उम्रा नशा दौलत में है गाफिल हमसे, जिंदा है मिल्लत बैजा गुरबा के दम से। तो जवाब ये आता है कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो मसाजिद के अंदर लोग होते हैं ना वो गरीब होते हैं, और ज़्यादातर रोज़ा रखने वाले, ज़्यादातर इबादतें करने वाले, ज़्यादातर रियाजतें करने वाले गरीब लोग होते हैं, जो दूसरे लोगों का दर्द समझते हैं, जो दूसरे लोगों की पर्दा पोशी करते हैं, वो गरीब होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, रियाजत करते हैं, अल्लाह ताला का नाम लेते हैं, अल्लाह ताला की हमेशा याद करते हैं, उनमें ज़्यादातर लोग गरीब होते हैं। तो जो अमीर लोग हैं वो क्या होते हैं, उनके अंदर माल और दौलत का नशा इतना आ जाता है। आपने खुद ही देखा होगा दुनिया में कि जिसके पास माल और दौलत का नशा ज़्यादा आ जाता है उसके अंदर अकड़ ज़्यादा आ जाती है, उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है। वो समझता है कि अब मैं अगर मस्जिद में आम लोगों के साथ नमाज़ पढ़ूंगा तो ये मेरे शान के ख़िलाफ़ हो जाएगा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर मसाजिद के अंदर वही लोग होते हैं जो दिहाड़ी वाले होते हैं, जो गरीब होते हैं, जिनकी आमदनी कम होती है, जो अल्लाह की याद कर कर के गुजारा कर रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी होती है कि वो अपनी याद से बंदे को गाफिल नहीं होने देता।
اور ایمان والے کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ ایمان والا ہر وقت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اے مسلمان، اے غریب، تو میرے تھوڑے دیے پر اگر دنیا میں راضی ہو جائے گا تو میں آخرت میں تمہارے تھوڑے کیے پہ راضی ہو جاؤں گا۔ تو یہ انسان کے لیے، مسلمان کے لیے بہت ہی فائدے کا سودا ہے، اور اس میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا۔ ان سے کسی صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اگر مجھے قیامت میں کہیں ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈنا۔ تو غریبوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی بشارتیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے بڑھ چڑھ کر عشق محبت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ غریب ہی ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب جو لوگ ہوں گے وہ بھی قریب ہی ہوں گے۔ تو غریب ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر بندہ دنیا کی زندگی کو چھوڑ دے۔ دنیا کی زندگی کو ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے صرف دھوکہ ہی کہا ہے، تو اس دھوکے میں اگر انسان نہ آئے نا تو انسان دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے گا۔